हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। अगर आप NIOS डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं या बीएड डिग्री धारक हैं या आप डीएलएड डिग्री धारक हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं सीटेट वैधता को लेकर के। कई दिनों से जो मैराथन बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है और ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब फैसले का इंतज़ार है और पूरी विस्तृत अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराने वाले हैं। और समस्त NIOS बीएड व डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए फैसला किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बात कर लें साथियों, कोर्ट नंबर 8 में आप सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी वो फाइनली जो है समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर देखेंगे जो है सीरियल नंबर 8 पर जो आपको SLP दिखेगी और इसी के साथ एक और SLP दिखेगी। तो ये इस पर सुनवाई के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे सुनवाई पूर्ण होने के साथ साथ जो है फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है। अगर हम बात कर लें, ये मामला है सीटेट वर्सेस टेट वैधता के परिप्रेक्ष्य में, यानी सीटेट वैलिडिटी को लेकर के जो फैसला है अब उसके लिए इंतज़ार करना होगा। हम बात कर लें साथियों, ये जो याचिकाएं हैं ये झारखंड की ओर से दाखिल की गई। अब जो इस पर फैसला आएगा वो फैसला कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडिया के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुनवाई समाप्त होने पर कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया गया, क्योंकि जो फैसला होगा उसका इम्पैक्ट आगे दिखाई देगा। अगर आप NIOS डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में फैसला देख लें, उत्तराखंड शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में फैसला आया था लेकिन वो सभी राज्यों में मान्य है। इसी तरीके से बीएड वर्सेस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, जिसके बाद देख रहे हैं कि जो फैसला बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के आया है वो कहीं ना कहीं वर्तमान में पूरे देश में लागू है। तो इस प्रकार से अब सीटेट वैलिडिटी को लेकर के जो कहीं ना कहीं फैसला आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। मामला ये है क्या राज्यों में टेट मान्य रहेगा या सीटेट को भी मान्य किया जाएगा। अभी तक अगर बात कर लें, जो सीटेट प्रशिक्षण प्राप्त या सीटेट को लेकर के जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्थितियाँ थीं, सभी राज्यों में आने वाली भर्तियों के लिए मान्य थीं, लेकिन अब ये फैसला डिसाइड करेगा क्या राज्यों की भर्तियों के लिए सीटेट मान्य रहेगा। कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में बड़ा फैसला आने जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। तो साथियों, झारखंड की ओर से जो दो अभ्यर्थियों के माध्यम से ये याचिकाएं दाखिल की गई थी उन पर फिलहाल जो है ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। यानी झारखंड में जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे चैलेंज किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट में एक मैराथन बहस के बाद ये ऑर्डर रिजर्व हुआ है। इसी में साथियों एक और याचिका जो बिहार की टैग थी उसे कहीं ना कहीं डिटैग कर दिया गया है। अभी उस पर सुनवाई शेष है, उस पर भी एक बड़ी सुनवाई होती दिखेगी। क्योंकि साथियों अगर हम बात कर लें, जो साथी कहीं ना कहीं TRE 4 का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर हो सकती है, स्पेशली सीटेट वैधता को लेकर के। तो चलिए साथियों देख लेते हैं क्यों याचिका डिटैग की गई है, इसका अहम कारण क्या है। आप सभी के सामने कल की सुनवाई का वो महत्वपूर्ण आदेश है जिससे आप सभी को स्पष्ट हो सकेगा ये जो याचिकाएं हैं उसे डिटेक्ट किया गया है। SLP नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है 7624/2024। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काउंसिल थे उनके पिटिशनर की ओर से उनके द्वारा प्रेयर किया गया है, 4 सप्ताह का समय लिया गया है रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देख लें, काउंटर एफिडेविट और मटेरियल जो भी कहीं ना कहीं फाइल होने हैं और विशेष तौर पर निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि जो 2 याचिकाएं ये झारखंड की हैं जिन पर यहाँ पर बात कर लें, आज जिन पर सुनवाई होकर के ऑर्डर रिजर्व हुआ है वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं। और इसी के साथ जो ये बिहार की ओर से जो विशेष याचिका थी उस पर कहीं ना कहीं अब एक निष्कर्ष यही है कि इस पर आगे सुनवाई होगी, फिर जो निष्कर्ष निकलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। जो याचिका डिटैग की गई है जो उसका डायरी नंबर 10350/2024 है, अरुण कुमार सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर भी स्टेटस में भी आपको शो हो रहा है और टेंटेटिव डेट 15/10/2024 की शो हो रही है। तो इस प्रकार से अब सीटेट वैलिडिटी को लेकर के जो बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है और उस पर जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप NIOS डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं या बीएड योग्यताधारी हैं
या डीएलएड योग्यताधारी हैं तो आप इस वीडियो को सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में जो निष्कर्ष निकलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।